जैन साथी अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने इसके स्थलों पर बात कर रहे थे। जो 7 नगरों की संख्या दी गई उनमें से आज अपना अंतिम रहेगा वो कौन सा रहेगा? बनावली। तो बनावली में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से आज अपने उस पर सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो बनावली, ये बनावली है कहाँ पर, इसके लोकेशन क्या है और कहाँ पर है। तो बनावली की अगर बात की जाए तो ये भारत में हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है। तो इतनी 3 चीजें आप ध्यान में रखना, कहाँ पर है, भारत के अंदर है, हरियाणा में, और किस जगह पे पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर ये पड़ता है। उसके अलावा किस नदी के किनारे है, नदी का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो नदी का नाम क्या रहेगा? रंगोई नदी। यहाँ पर एक नदी आता है रंगोई नदी, रंगोई नदी। कई किताबों में इसका नाम आता है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी भी आप ध्यान में रखना, ये इसकी सहायक नदी थी रंगोई, एक छोटी सी नदी है, हरियाणा के अंदर ये नदी है, घग्गर की सहायक नदी है। इसलिए नदी अगर घग्गर है तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा उलझा के क्वेश्चन बना के दे दे और वहां पे रंगोई नदी नाम दे दे तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि रंगोई जो नदी है वो घग्गर की सहायक नदी है। तो क्लियर है। जैसे अगर बात की जाए एक आलमगीरपुर, जैसे वैसे अगर बात की जाए आलमगीर की हिंडौन नदी पे है, तो वहां पर कई बार यमुना नदी दे दी जाती है। वो यमुना नदी क्यों देते हैं? क्योंकि हिंडौन जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो इसलिए एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दे दे तो आपको समझना है कि सहायक नदी किसकी है? घग्गर की है। तो यहाँ पर कौन सी नदी आ जाएगी? रंगोई नदी। क्लियर। तो अस्थिति की बात होगी किस नदी के किनारे। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं खोजकर्ता पे। खोजकर्ता कौन है इसके? तो इसके खोजकर्ता है RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। कब करते हैं इनकी खोज? 1973 के अंदर इसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि इसकी खोज कब कर रहे हैं। तो खोज के अंदर अगर देखा जाए बात, तो खोज के अंदर ये RS बिष्ट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1973 के अंदर ये खोज कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। अवस्थिति भारत के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, फतेहाबाद जिले में, रंगोई नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा व उत्तरवर्ती हड़प्पा के क्या मिलते हैं यहाँ पे? साक्ष्य मिलते। तीनों हड़प्पाकालीन जो स्थल है, जो मतलब यहाँ पे क्षेत्र है, उनके क्या मिलते हैं यहाँ पर? साक्ष्य मिलते हैं। तीनों स्तर आपने को देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ से क्या क्या चीज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगी। तो सबसे पहले ये चीज आपको पता रखनी है कि भारत के अंदर गुजरात, हरियाणा राज्य के अंदर फतेहाबाद जिले के अंदर है नदी कौन सी? रंगोई नदी है, घग्गर नदी है। उसके अलावा यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? RS बिष्ट। इन्होंने इसकी खोज किसी 1973 के अंदर। इसके अंदर तीनों स्तर अपने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप चीजें ध्यान में रखना कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो और शानदार क्वेश्चन अभी निकलने वाले हैं, देखना। इसको मैं मिटो रहा हूँ। अब अपने आगे बात करते हैं कि यहाँ की विशेषता क्या क्या है। तो विशेषता में सबसे पहले अपने बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नई विशेषता आपको देखने मिलेगी। हालांकि आपने किताब बुक्स वगैरह बहुत सारी पढ़ी होगी, पर आज अपने जो चीजों पे बात करेंगे वो कुछ नया देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ये अपने को पता है यहाँ पर नगर और पंचमी टीला, इसको क्या बोलते हैं? पंचमी टीला। पंचमी टीला थोड़ा सा अपने इसके अंदर इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से ये इस तरीके से मिला है अपने को। उसके अलावा ये पूर्वी नगर इस तरीके से अपने को मिला है। अब क्या है कि पंचमी टीले को सुरक्षा दीवार से घेरा हुआ मिला है। सुरक्षा दीवार से क्या मिला आपको? घेरा हुआ मिला है। इसके पास में क्या मिले? खाई मिली है। इसके पास में क्या मिली है? खाई के प्रमाण मिले हैं। खाई के प्रमाण मिले। यहाँ पे क्या मिली है? खाई मिली है। इस प्रकार से क्या मिले? खाई के प्रमाण मिले। और ये जो नगर मिले इस तरीके से क्या मिले आपको? कवर मिले। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता। और दूसरी बात, यहाँ पर एक दीवार मिली है। यहाँ पर क्या मिली है? कि दीवार मिली है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा एकमात्र स्थल है जो पंचमी टीले और पूर्वी टीले के मध्य के अंदर एक दीवार का प्रमाण मिला। तो वो कौन सा स्थल मिलेगा यहाँ पर? ये बनावली। तो दीवार कहाँ पे मिल रही है? मध्य के अंदर दीवार मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर खाई के प्रमाण, खाई, तो खाई के प्रमाण आपको मिल रही है। ये रक्षा प्राचीर को, ये कौन सा है? पंचमी टीला। और ये है पूर्वी। तो पंचमी टीला जो है नगर, जो यहाँ पर जो प्रशासनिक यहाँ पे जो दुर्ग है उसके चारों ओर क्या मिली है? पहले तो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है अपने, उसके बाद में यहाँ पे खाई मिली है। तो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर किसके प्रमाण मिले? खाई के प्रमाण मिले। और एकमात्र ऐसा स्थल है जो दोनों भागों के मध्य एक दीवार का साक्ष्य मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप इसको बढ़िया से देखोगे, अच्छे से इसको पढ़ोगे तो ये तो सबसे बड़ी विशेषता ये होगी। खाई की विशेषता अपन ने बात कर ली। और दूसरी इसकी जो आकृति है, पंचमी ध्रुव की जो आकृति है यहाँ पे टीले की, बेलनाकार
आकृति है इसकी, तो ये भी आप ध्यान में रखना, बेलनाकार आकृति है। उसके अलावा बनावली के लिए एक उपनाम की और बता दो, उपनाम थोड़ा सा, उपनाम इससे समृद्ध लोगों का नगर बोला गया। कैसे बोला गया है? क्योंकि यहाँ से एक घर मिला है, यहाँ से एक घर मिला है जिसके अंदर से शौचालय, घर के अंदर से क्या मिले? एक शौचालय, शौचालय घर के अंदर क्या? शौचालय, शौचालय, शौचालय के, रसोई घर के, रसोई घर और बहुकक्षीय, बहुकक्षीय मकान मिले हैं। उसके अंदर बहुत सारे, जैसे अगर बात की जाए मन के और अन्य मोहरें, अन्य प्रकार की बहुत सारी क्या मिली है? मोहरें मिली है। तो इसे बताया जाता है कि ये क्या है? समृद्ध लोगों का नगर है। यहाँ पे इसको ये घर बताया गया एक धनाढ्य व्यक्ति का, धनाढ्य है व्यापारी का घर बताया गया, धनाढ्य व्यापारी के घर के साक्ष्य, धनाढ्य व्यापारी के घर का साक्ष्य। तो आप ध्यान में रखना कि धनाढ्य व्यापारी के घर के साक्ष्य। उसी के लगती है एक घर और मिला जिसके अंदर क्या मिले? एक और घर मिला इसके साथ में, उसके अंदर सोना, सोने के, मन के लाजवर्द, लाजवर्द कर्नेलिया, इस प्रकार के क्या है? यहाँ से कुछ बहुमूल्य धातु भी मिले, कुछ बहुमूल्य धातु मिले, उसके साथ में कुछ धातुओं के साथ में अपने क्या मिले? पत्र भी मिले, कीमती पत्र भी मिले। तो इस प्रकार इसको क्या बोला गया? समृद्ध लोगों का नगर। किसे बोला गया है? याद रखना किसको बोला है? बनावली को बोला है। उसके अलावा और देखो क्या क्या चीज मिली यहाँ से। यहाँ से एक लिपि मिली है, यहाँ से एक लिपि मिली है, यहाँ से एक लिपि मिली है। जैसे अगर बात की जाए, यहाँ से एक मुहर मिली है, मुहर, मुहर पर सैंधव लिपि मिली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर अक्षरों की बात की जाए तो मैंने आपको कल बताया था कि धोलावीरा से एक, यहाँ से एक मुहर मिली जिसके ऊपर क्या 10 अक्षरों के क्या मिली है? वहां पर लिपि उत्कीर्ण मिली है। परंतु यहाँ पर एक सलखड़ी या जो अपना जो पकाई मिट्टी की एक अपने को मुहर मिली है जिसके ऊपर क्या मिली है? सैंधव लिपि लिखी गई है। याद रखना सैंधव लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको? तो बनावली से मिले, तो इसको भी ध्यान रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से और क्या क्या मिले? यहाँ से जो अच्छी किस्म के, जो अच्छी किस्म के जो के साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ साथ में यहाँ से और क्या क्या चीजें मिले? मैं यहीं पे अंडरलाइन करके लिख रहा हूँ। यहाँ से और क्या चीजें मिली है? सरसों व तिल के ढेर मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तिल के ढेर, तो इसको भी ध्यान में रखना। सरसों व तिल के ढेर कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो बनावली से मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से और क्या चीजें प्राप्त हो रही है? देखो यहाँ पर जल निकास प्रणाली जो थी, जल निकास प्रणाली, ये पूरी की पूरी अस्त व्यस्त मिली है। जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित प्राप्त हुई है, अव्यवस्थित क्या हो रही है? यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम के अंदर कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर जल निकास प्रणाली बिल्कुल ही अस्त व्यस्त मिली है? तो कौन सा स्थल आ जाएगा? अपना बनावली मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ से और क्या चीजें प्राप्त है? एक हल, एक मिट्टी का बना हल मिला, मतलब टेराकोटा मॉडल। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का एक हल मिला है। तो इसको भी ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से मिलेगा। उसके अलावा कालीबंगा से तो अपने को प्रमाण ही मिलता है। और तीसरा कहाँ से मिल रहा है आपको? कालीबंगा से आपको बनावली से आपको क्या मिल रहा है? मिट्टी का एक हल मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको पता चल रहा है कि यहाँ से हल से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा यहाँ से और अगर बात की जाए, देखो और अगर बात की जाए, तांबे के बाण मिल रहे, बाणग्रह मिल रहे हैं, यहाँ से बाणग्रह। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, तांबे के क्या मिल रहे हैं? यहाँ से बाणग्रह मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर आरा युक्त, इस साइड में लिख रहा हूँ, आरा युक्त पहिया मिला है। यहाँ से पहिए के प्रमाण या के साक्ष्य, इसको यह ध्यान रखना। एक सड़क के ऊपर एक जैसे पहिए के क्या मिले? साक्ष्य मिले, चलने के साक्ष्य मिले, तो आप इसको भी ध्यान रखना। तो पहिए के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको? यहाँ से मिले। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है यहाँ से कि यहाँ पे मकानों से अग्निवेदी मिली है, अग्निवेदी। तो ये भी ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कालीबंगा से भी आपको मिल रही है, इस प्रकार से लोथल से भी आपको क्या मिली है? ये आपको मिल रही है आपको अग्निवेदी। उसके अलावा घरों से, ये क्या कह रहे हैं? घरों से आपको क्या मिल रही है? अग्निवेदी के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यहाँ से ऐसा रेखांकित होता है कि यहाँ पे कुछ मंदिर के साक्ष्य, परंतु स्पष्ट रूप से यहाँ से कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु अग्निवेदियों के क्या मिलते हैं? यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा बनावली की और विशेषता बता दूं कि यहाँ पर जो सड़कें थी, सड़कें
तारांकित भागों में विभाजित थी। अन्य जितने भी स्थल मिले थे उनके अंदर कैसे थे, समकोण पे एक दूसरे को काटते थे इस प्रकार से। परंतु यहाँ पे जो सड़क मिली है वो किस प्रकार से मिलती है, तारांकित भाग या स्टार शेप, जिसको बोलते हैं अपने स्टार शेप के अंदर। इसके अंदर आपको क्या मिली, यहाँ पर ये सड़कों का आपको क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। सड़कों के प्रमाण बता दिए मैंने आपको। उसके अलावा मकानों से क्या मिला आपको, अग्निवेदी मिली है। उसके अलावा यहाँ से जो पंचमी टीला मिला है वो बेलनाकार आकृति का मिला है। इसके आसपास में क्या चार दीवारी की गई है, और साथ में क्या मिली है, खाई के प्रमाण मिले। उसके अलावा यहाँ पर जो नगर है और दुर्ग के बीच के अंदर क्या मिली है, दीवार मिली है। तो दीवार के साक्ष्य कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिले। उसके अलावा यहाँ से क्या मिले, इसका उपनाम आपको ध्यान में रखना है। समृद्ध लोगों का नगर किसे कहा गया है, तो बनावली को कहा गया है। उसके बाद में यहाँ से एक मोहर मिली है, सलखेड़े की या पकाई हुई मिट्टी की, यहाँ से क्या मिली, एक मोहर मिली है, जिसके ऊपर अगर बात कीजिए सैंधव लिपि के प्रमाण मिले हैं। क्लियर है। और उसके अलावा यहाँ पे अच्छी किस्म के क्या मिले, जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लोथल और सुरकोट, वहां से मिल रहे थे आपको, सुरकोट से। उसके अलावा अगर बात की जाए सरसों व तिल के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, बनावली से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए जल विकास प्रणाली जो थी वो बिल्कुल ही क्या मिली, यहाँ से अस्त व्यस्त प्राप्त हो रही है। मिट्टी के बने हल मिल रहे हैं, यहाँ से टेराकोटे का एक मिला है, यहाँ से मॉडल मिला, उसको ध्यान रखना। उसके अलावा सोने, मनके, लाजवर्द, कार्नेलिया, ये इस प्रकार के जो खनिज पत्थर, बहुमूल्य पत्थर है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, काली बनावली से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या मिले, तांबे के क्या मिले, यहाँ से बाणग्रह मिले। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आरयुक्त पहिए मिले। उसके अलावा यहाँ से और बात की जाए तो मिट्टी की मात्र देवी की मूर्ति जिसे बोलते हैं, मूर्तियां मिली। यहाँ से माता देवी के कुछ छोटे छोटे खिलौने, या इसको मूर्तियों के अलावा यहाँ पे खिलौने बना सकते हैं, खिलौने इस प्रकार से क्या छोटे छोटे क्या खिलौने यहाँ से प्राप्त हो रहे। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक आता है, यहाँ से इस साइड में लिख दो, यहाँ पर लिख दूंगा धानव पात्र। तो इसको भी ध्यान में रखना कि धानव पात्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कहाँ से हो रहा है, बनावली से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो बनावली के अंदर एग्जाम की दृष्टि से पूरा का पूरा यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो मैंने आपको बनावली से बहुत सारे फैक्ट आपको दे दिए हैं समेट कर, जितने भी मेरे को लगे क्वेश्चन है यहाँ से आए हुए एग्जाम के, जिससे मान लो यूपी पीसीएस में आए हैं, बिहार पीसीएस में आए हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस में। तो जहाँ से मेरे को लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और अपने राजस्थान के अंदर भी बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो मैंने सारी चीज यहाँ पर कलेक्ट कर ली। तो अभी अपने बात कर रहे थे बनावली अपने कंप्लीट। बनावली को एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आप इसको वापस से सुनोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे थे बनावली की। तो बनावली है कहाँ पर, भारत के अंदर है। किस राज्य में है, ये तो हरियाणा में। किस जिले में है, तो फतेहाबाद जिले में है। किस नदी के किनारे, अगर घग्गर नदी आए ऑप्शन में तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं तो आप रंगोई, जो अपने नदी की बात करी तो रंगोई नदी आ जाए तो डरना नहीं है। रंगोई नदी के किनारे की सभ्यता विकसित हुई है। उसके बाद में इसकी खोजकर्ता कौन है, तो आर.एस. बेस्ट 1973 के अंदर इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। उसके अलावा इसे उपनाम की अगर बात की जाए, समृद्ध लोगों का नगर इसे बोला गया। क्लियर है। उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर इस नगर को अपने क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो ये नगर जो था, जो पंचमी टीला था, ये बेलनाकार आकृति का, ये चारों ओर से चार दीवार से घिरा हुआ था। इस चार दीवारी के पास में क्या मिले, खाई के प्रमाण मिले, जो कि एकमात्र स्थल है जहां से क्या मिले, खाई के प्रमाण मिले। उसके अलावा पंचमी टीला और पूर्वी टीला के मध्य दीवार का साक्ष्य सिर्फ एकमात्र यहाँ से प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा यहाँ से मोहर जो है, मोहर के ऊपर सैंधव लिपि का क्या मिला है, यहाँ पर उत्कीर्ण किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखी जाए अच्छी प्रकार के किस्म के क्या मिले, जौ के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा सरसों और तिल के साक्ष्य कहाँ से मिले, मतलब ढेर मिले यहाँ पे, कुछ जले हुए मिले हैं थोड़े बहुत इस प्रकार से। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जो जल निकास प्रणाली बिल्कुल ही अस्त व्यस्त मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके अंदर क्या मिली है, ये जल निकास प्रणाली बिल्कुल ही क्या मिली है, अस्त व्यस्त मिली है। उसके यहाँ पे मिट्टी का क्या मिला, एक हल मिला है। मिट्टी का क्या मिला है, हल मिला है, जिसे टेराकोटा मॉडल भी कहा जा सकता है। तांबे के क्या मिले यहाँ पर, मतलब एक कांस्य युगीन सभ्यता ये पूरी की पूरी। यहाँ से क्या मिले, तांबे के अधिकतर बर्तन यूज किया करते थे, तो यहाँ से तांबे के क्या मिले, बाण मिले हैं। बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी मिले, मिट्टी के बर्तन भी मिले यहाँ से। तो बर्तन भी ध्यान में रखना, याद रहे तो अच्छी बात, ना रहे तो क्योंकि यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अपने जब समाज इसका पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी उसकी यहाँ से कुछ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता रहेगा। उसके अलावा आरायुक्त क्या मिले, पहिए के साक्ष्य मिले। और ऐसे मिट्टी की मात्र देवी के यहाँ से क्या मिले, खिलौने मिले। उसके अलावा यहाँ पे जो सड़कें थी वो तारांकित भागों में क्या करते थे, एक दूसरे को विभाजित करती थी। और मकानों के अंदर क्या मिले, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं और बेलनाकार, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था आज जो था, इसके अंदर अपने बात कर लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ये तो
आप ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये 3 चीज। उसके अलावा जल निकास प्रणाली वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। और जो चीजें मैंने आपको और बताई है तो आप इनको अच्छे से रिवीजन मारोगे तो इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही। अभी जो अपने नगर थे, 7 नगर थे, वो अपन ने पूरा कर लिया। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्थल है 15-20 जितने भी मेरे से हो सकेंगे कि जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे उनको अपने करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने की फुल प्रतिशत संभावना रहती है। अगर अपने उसको नहीं करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि अपने इनको पढ़ लेंगे पर उनको नहीं पढ़ेंगे, वहां से अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया, हालांकि उनको राज्य से संबंधित या कोई नदी से संबंधित या उनके खोजकर्ता से कोई संबंधित क्वेश्चन आ गया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जितना हो सकता है उनमें 15 या 20 स्थल जितने भी महत्वपूर्ण रहेंगे वो सब आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ये अपने 7 नगर जो थे अपने पूरे होने होंगे। अब आप इनको क्या कर, रिवीजन मारना जितनी बार हो सके, इनके शॉर्ट नोट्स बनाना, इनको 1-2 बार वीडियो को आप अच्छे से सुनोगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, रीड दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ऑप्शनल हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी जो बच्चा दे रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा ऐसा ऑप्शनल हिस्ट्री के हिसाब से करवा रहा हूँ जिसके अंदर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आगे अपने करेंगे कल की क्लास में, और कल अपने करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण अन्य छोटे छोटे स्थल है, जैसे रोपड़ हो गया, सूरकोटड़ा हो गया, रोजदी हो गया, ये छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे नगर मिलेंगे आपको। उनमें जो विशेषता रहेगी, कुनाल से क्या मिला है, रोपड़ से क्या मिला है, छोटे छोटे प्रभास पाटन क्या है, ये सब अपने चीज़ों पे बात करेंगे। तो आगे अपने करेंगे कल की क्लास में। जय हिंद साथियों।